गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज ट्रायंगुलर मॉडुलस इनइक्वालिटी का डिस्कशन करेंगे। ये अपना 29 नंबर का लेक्चर है, पार्ट 5 है, इंपॉर्टेंट फंक्शन का मॉडुलस फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग ट्रायंगुलर मॉडुलस इनइक्वालिटीज का डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट की क्लास तक हम लोग क्या किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का 3 पार्ट और डिस्कशन कर लिए थे ना। 28 नंबर, फिर 27, फिर 26, 3 का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बन चुका होगा कि कैसे हम लोग मॉडुलस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन के लिए आपको परेशान नहीं होना। बहुत सारे क्वेश्चन खुद हम कराएंगे और बहुत सारे आपको प्रोवाइड भी करेंगे खुद से सॉल्व करने के लिए। तो आपको एक डू योर सेल्फ करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पुराने जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो हम लोग रिसेंटली जो टॉपिक पढ़े हुए हैं, मॉडुलस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं मॉडुलस फंक्शंस का, तो ये सब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं पहले ही प्रीवियस वीडियोस में। तो आप एक बार सीक्वेंसली देखिएगा वीडियो। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली आएंगे थोड़ा सा समझ में तो आएगा, क्योंकि ट्रायंगुलर मॉडुलस इनइक्वालिटी नया टॉपिक है, आपको समझाएंगे, हम डिटेल में समझाएंगे। लेकिन अगर आप एक तरफ से देखोगे तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, आपको बिल्कुल इस सारे कॉन्सेप्ट एक तरफ से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार सीक्वेंसली वीडियो को देखिए। तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे अपना कोई भी डाउट मैथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, ठीक है, डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पे हम लिख रखे हैं, एक बार हम लिख रखें फिर हम आपको समझाएंगे। थोड़ा टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए पहले से हम लिख रखे हैं। देखिए, 1 2 3 4, 4 टाइप की ट्रेंगुलर इनइक्वलिटीज होती है, मॉडुलस ट्रेंगुलर इनइक्वलिटीज होती है 4 टाइप की। अब इन चारों टाइप को हम बारी बारी आपको समझाते हैं कि इसका मतलब है क्या बेसिकली। देखिए, अब आप ध्यान से देखो, जो लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब आप देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ट्रेंगुलर मॉडुलस इनइक्वालिटीज। अब ट्रेंगुलर क्यों बोल रहे हैं इसको, आपको अभी यहाँ पे समझ नहीं आएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा ट्रेंगुलर हम क्यों बोलना चाहते हैं, क्योंकि उसको समझाने के लिए आपको वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। अगर आप वेक्टर जानते हो तब आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप वेक्टर नहीं पढ़े हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि ट्रेंगुलर क्यों बोल रहे हैं। तो अभी के लिए आप ट्रेंगुलर वर्ड को साइड रखो, आप बेसिक से समझो कि हम क्या बताना चाहते हैं। देखिए, ट्रायंगुलर वर्ड मतलब सिंपल सा, आपको ये चीज तो पता होगा, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये चीज तो आपको पता होगा, नहीं समझ में, ये चीज आपको पता होगा, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये चीज आपको पता होगा। उसी से रिलेटेड ये सारी इनइक्वालिटीज बनती हैं अभी, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। और एक चीज होता था इसमें क्या, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है, ये चीज भी होता है। तो ये सब है जो चारों यहाँ पे लिखा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ना, तो ये सब बिल्कुल उसी से निकला हुआ है। लेकिन अभी हमको उसमें नहीं जाना, एक बार हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिए बस, ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं इसको। अब ये इनइक्वालिटीज आई कैसे हैं, ये आप वेक्टर समझने के बाद समझ पाओगे। लेकिन अभी अपना जो मेन टारगेट है वो ये है कि जब हम लोग इस टाइप का चीजें लिख रहे हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ एक इनइक्वालिटी बन रही है जिसमें मॉडुलस है और एक्स का कुछ फंक्शन इस एक मॉडुलस में है, दूसरे मॉडुलस में कुछ है ना, तो वो सब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब आप समझो हम क्या बताना चाहते हैं। थोड़ा यहाँ पर आप समझने का ट्राई करो क्या हम बोलना चाहते हैं। इस चीज को आप देखो, क्या लिखा हुआ, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। अब ये लेस देन इक्वल टू ही क्यों हुआ है, अब आप इसको समझने का प्रयास करो। हम क्या किए, देखिए, लेस देन इक्वल टू है तो एक बार हम इक्वल टू लिख दिए। इक्वल टू कब होगा, लेस देन कब होगा, ग्रेटर देन हो सकता है क्या, ऐसा भी हम देखेंगे। समझो आप, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी है। देखिए, पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, आप ध्यान से समझो जो बोलना चाहते हैं। अगर ए और बी दो नंबर्स हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इसके अलावा फोर्थ पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती, या तो दोनों जीरो हो जाएंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, नहीं समझ में। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, चाहे ए पॉजिटिव हो जाए चाहे बी पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, चाहे ए और बी दोनों पॉजिटिव हो जाए चाहे ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाए। अब आप समझो इस चीज को, आप राइट साइड को देखो एक बार, जो हम बताना चाहते हैं, जिस हिसाब से हम कनेक्ट कर रहे हैं आप उसको पकड़ने का कोशिश करिएगा। जो ये चीज लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखने का कोशिश करो। अगर ए पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, या ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, या दोनों ही नेगेटिव, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझो, क्योंकि ये हमेशा ऐड करेगा, क्योंकि मॉड ए तो हमेशा पॉजिटिव है, मॉड बी भी हमेशा पॉजिटिव है। आप ए को नेगेटिव भी ले लोगे, बी को नेगेटिव भी ले लोगे, तो ये मॉडुलस आपको पॉजिटिव बना के ही देगा। सही है, यानी मॉड ए प्लस मॉड बी आपका हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है, वो तो सही बात है।
मॉड ए भी पॉजिटिव, मॉड बी भी पॉजिटिव। थोड़ा सपोज करो, हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान लीजिए आप ए को लिए 3 और बी को आप लिए 5, सही, या ए को आप लिए -3, बी को लिए आप -5, या आप ए को लिए -3 और बी को लिए आप 5, या ए को लिए आप 3 और बी को लिए आप -5। इन सबको आप एक बार ध्यान से देखो, हम समझाना चाहते हैं आपको कि होगा क्या इन सब केसेस में। ऐसे आप कोई और एग्जांपल लेके समझ सकते हो, बिल्कुल समझने का प्रयास करो। हम ये जो मेन टारगेट है इसको, इस एग्जांपल को लेने का, आप समझने का प्रयास करो। ए और बी का सेम साइन है, यानी 3 5 दोनों पॉजिटिव। ए और बी का अपोजिट साइन, यानी दोनों नेगेटिव, -3 -5। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी -3 एंड 5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 3 एंड -5। ये चार पॉसिबिलिटी हम लिख लिए यहाँ पे। अब आप समझो, अगर आप मॉड ए प्लस मॉड बी निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? मॉड 3 प्लस मॉड 8 यानी 8 ही, मॉड 3 प्लस मॉड 5 यानी 8 ही मिलेगा। अब मॉड ए करोगे तो -3 का मॉड यानी 3 प्लस -5 का मॉड 5, यहाँ भी आपको 8 मिलेगा। जब आप -3 लोगे तो -3 का मॉड 3 प्लस 5 का मॉड 5, अगेन आपको 8 मिलेगा। जब आप 3 करोगे, 3 का मॉड 3 -5 का मॉड 5, यानी अगेन आपको 8 मिलेगा। इस चीज को आप समझो, आपको 8 मिल रहा, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। आप ए को पॉजिटिव लो, बी को नेगेटिव लो, दोनों को पॉजिटिव लो, दोनों को नेगेटिव लो, ये रिजल्ट आपको दोनों को ऐड करके ही दे रहा है। यानी ए और बी आप दे रहे हो, उनको ऐड ही कर देगा वो। आप पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो, एक्चुअल में दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। -3 5 दोगे तो भी 3 + 5 हो जाएगा, -3 5 दोगे तो भी 3 + 5 हो जाएगा, यानी ओवरऑल जुड़ के आपका 8 ही आने वाला है। अब इस चीज को आप समझो। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब आप लेफ्ट साइड को देखो, जो आपका लेफ्ट साइड है, बिल्कुल इस केस में आप लेफ्ट साइड को एक बार निकालो। अगर ए 3 दोगे, आप बी 5 दोगे, तो 3 + 5 क्या मिलेगा आपको? 8 मिलेगा। 8 का मॉडुलस 8 मिला, सही। आप -3 दो, -5 दो, -3 -5 यानी -8, -8 का मॉडुलस अगेन आपको 8 मिला, सही। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दो केस में तो पॉसिबल है। अब आप ए को -3 दो, बी को 5 दो, ए को -3 बी को 5, क्या मिलेगा? -3 + 5 यानी 2, 2 का मॉडुलस यानी, सही। जब आप 3 दोगे और -5 दोगे, 3 -5 यानी -2, -2 का मॉडुलस 2 मिलेगा, ठीक है, 2। यहाँ भी आपको 2। अब आप समझो इस चीज को, मतलब हम क्यों बोल रहे हैं कि मॉड ए प्लस मॉड बी आपका हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा? किसके? मॉड ए प्लस बी। ये हम क्या निकाल रखे? मॉड ऑफ ए प्लस बी। और ये हम निकाल रखे मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो बड़ा कौन सा है? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी आपका हमेशा बड़ा है मॉड ऑफ ए प्लस बी से। इस चीज को आप समझने का प्रयास करो थोड़ा। अभी इसको अगर ना भी लिखते, आपको ऐसे समझाने का प्रयास करते, तो आपको पकड़ना है, आपको कैच करना है हम क्या बोलना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, हम क्या बोलना चाहते हैं, देखिए कि मॉड ए प्लस मॉड बी आपका, इसको देख के आपको समझना ये है कि ये हमेशा ऐड हो जाएगा। आप पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, हमेशा ही ऐड होगा। अगर हमेशा ऐड होगा राइट साइड वाला, तो ये बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लेफ्ट साइड है उसमें सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सिंपल समझो, अगर आप ए और बी दोनों को पॉजिटिव रखोगे तो ऐड होगा, सही बात है। ए और बी आप दोनों को नेगेटिव रखोगे तो भी ऐड हो जाएगा, नहीं समझ में? देखिए, अगर आप ए को -3 रख रहे हो और बी को -5 रख रहे हो तो भी ऐड हो जाएगा, -3 -5 यानी -8 हो जाएगा, फिर भी ऐड ही हो रहा है। मॉडुलस लोगे तो 8 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ए और बी को अपोजिट साइन रखते हो, समझो इस चीज को, अगर ए और बी को आप अपोजिट साइन रखते हो, यानी ए आप क्या रख रहे हो, एक प्लस रख रहे हो, एक माइनस रख रहे हो, दोनों में से एक प्लस रख रहे हो, एक माइनस रख रहे हो, तब आपका इधर साइड वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा, इधर साइड वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा। राइट साइड बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड छोटा हो जाएगा। समझ में आया? अब इस चीज को ध्यान से समझो, ये आपका लिखा हुआ इधर साइड में लिखा हुआ, तो ये हमेशा ही ऐड होके पॉजिटिव, ऐड होके बड़ी वैल्यू देगा, इससे तो बड़ी ही रहेगी, सही। अब इस चीज को आप समझने का प्रयास करो, हम क्या बताना चाहते हैं। अब इक्वल कब आ रहा है, देखो इस चीज को, इक्वल कब आ रहा है? मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कब आएगा? जब आप ए और बी को सेम साइन का डालोगे। नहीं समझ में आया? अगर आप ए और बी को सेम साइन का डालोगे, थोड़ा फोकस करो, देखो, अगर सेम साइन का डालोगे तो ये तो हमेशा दोनों पहलू पॉजिटिव बन जाएंगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा, हमेशा एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे आप पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, अगर दोनों को पॉजिटिव डालोगे तो यहाँ भी ऐड होगा, बात तो बराबर पड़ेगी। अगर आप दोनों को पॉजिटिव डालते हो तो, नहीं समझ में? अगर आप दोनों को पॉजिटिव डालते हो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। सपोज करो आप 3 डाले या 5 डाले या 3 डाले 7 डाले, 3 + 7 10 हो जाएगा। यहाँ भी मॉड 3 + मॉड 7 आपको अगेन 10 मिलेगा। तो ये बराबर कब आएगा? जब आप ए और बी दोनों को ही, दोनों को सेम साइन डालोगे, या तो दोनों को पॉजिटिव डालोगे तो भी ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर वाली वैल्यू। अगर आप दोनों को नेगेटिव डालोगे तो भी ऐड हो जाएगा, इधर साइड में ऐड हुआ लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये आपके पास ए इंटू बी,
सेम साइन का होता है ना, ये लिख दिया। अब इस चीज को आप समझो, अब ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों लिखे हुए हैं, अब आप समझो। अब ग्रेटर देन जीरो लिखने का मतलब ये है कि अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, सही है। अगर ए नेगेटिव बी नेगेटिव तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, सॉरी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो पॉजिटिव आया, ए नेगेटिव बी भी नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव ही आएगा आपका, इसलिए हम ए बी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं। अब इक्वल्स क्यों बोल रहे हैं, इक्वल्स टू क्यों बोल रहे हैं, इक्वल्स टू इसलिए बोल रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए ए आपका अगर जीरो हो गया, मान लीजिए ए आपका जीरो हो गया तो बी, ए आपका जीरो हो गया तो भी आपका बराबर ही आ रहा है, यानी मॉड बी इज इक्वल टू मॉड बी इक्वल हो रहा है। अगर आपका बी जीरो हो जाएगा तो भी मॉड इज इक्वल टू मॉड ए तो भी पॉसिबल, इसलिए हम इक्वल यहाँ पे लगा रखे कि अगर आपका ए जीरो हो गया या बी जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गए तो भी पॉसिबल है, इसलिए हम इक्वलिटी का साइन लगा दिए। अगर ए बी जीरो से बड़ा या बराबर है तो ये चीज सेटिस्फाई हो रहा, यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी आपका मॉड ए प्लस मॉड बी होगा। इसका मतलब अगर ए बी लेस देन जीरो होगा तो ये सेटिस्फाई, ये पॉसिबल ही नहीं, जो तीसरा केस है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसको समझाते हैं हम क्यों पॉसिबल नहीं है, देखिए अभी आप समझ जाएंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप राइट साइड को देखो, ध्यान से देखो राइट साइड को, राइट साइड में क्या लिखा हो, मॉड ए प्लस मॉड बी, यानी आप ए और बी को पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो कुछ भी डालो, ये ऐड होके एक बड़ी वैल्यू ही देगा। बड़ी वैल्यू का मतलब ये है, आप -3 डाले 5 डाले तो भी 8 ही देगा ये, लेकिन जब आप -3 और 5 डालोगे तब तो आपको ये 2 दे देगा, तो ये कभी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं कि इससे बड़ा हो जाए। बराबर हो सकता था वो केस हम देख लिए, ये बड़ा हो सकता है इसका केस देख लीजिए, लेकिन ये बड़ा हो जाए पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल, कोई चांस ही नहीं है। सिंपल ऐसे आप देखो, इसमें इसी में से ही देखने का प्रयास करो। अगर आप ए और बी को सेम साइन डालोगे तो क्या होगा, ए और बी को अगर आप सेम साइन डालोगे तो ये बिल्कुल इस वाले केस में चला जाएगा। अगर ए और बी को आप अपोजिट साइन का डालोगे तो इस केस में चला जाएगा। अगर अपोजिट साइन का डाल रहे हो तो ये वैल्यू तो आपकी हमेशा ही जुड़ के आएगी, -3 5 डालोगे तो भी 8 आएगा, यहाँ पे -3 + 5 यानी 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस चीज को समझो, 2 आ रहा है 8 आ रहा है, तो कौन सी बड़ी वैल्यू है, मॉड ए प्लस मॉड बी आपका हमेशा बड़ा है, इससे बराबर भी हो सकता है, इसलिए ये वाला तीसरा केस पॉसिबल नहीं है। कोई समस्या नहीं, यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी हमेशा। ये लेस देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन हम लगा दे रहे हैं मतलब पॉसिबल नहीं है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन बनाना है, हम क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे, आपको परेशान नहीं होना। अभी जो अगला लेक्चर हो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का ही होगा, उसमें हम लोग ट्रायंगुलर मॉडुलस इनइक्वालिटीज के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक एक चीज समझना है। अभी ट्रायंगुलर पे आप फोकस मत करो, ट्रायंगुलर हम आपको बाद में समझाएंगे जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे। अभी आप केवल इतना समझो कि अगर इस टाइप का कुछ दिख रहा है, अब ये लेस देन इक्वल टू ही क्यों है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो हम समझाए अभी। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, यानी ए बी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा इस केस के लिए, ए बी लेस देन जीरो होगा इस केस के लिए, और नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हम आपको ये भी बोल सकते थे कि आप इसको रट लो, लेकिन आप इतना रट के क्या करोगे, दिमाग में आपके कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, भूल जाओगे बार बार। इसलिए आप समझ लो, एक बार समझ लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, इस चीज को डिटेल में समझा रहे हैं। अब आप दूसरा इनइक्वालिटी देखो, देखिए 4 टाइप की मॉडुलस इनइक्वालिटी है ट्रायंगुलर, एक पहला ये है, पहला हो गया। दूसरा आप देखो इस चीज को, दूसरा देखो, यहाँ पे बिल्कुल सेम है, जस्ट चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ पे ए माइनस बी हो चुका, बाकी सब सेम, सही। एक सेकंड देखो, अब आप समझने का फिर से प्रयास करो एक बार, हम जो बोलना चाहते हैं इस चीज को आप देखो और इस चीज को आप देखो। जो आपका राइट साइड है, फोकस करो, जो आपका राइट साइड है वो हमेशा जुड़ जाएगा। आप दोनों पॉजिटिव डालो, दोनों नेगेटिव डालो, देखो आप दोनों को नेगेटिव डालोगे तो उनका मॉड कर देगा, ये मॉड करके पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव करके जोड़ देगा, ठीक है। जो लेफ्ट साइड है वो जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है, नहीं समझ में आया, वो जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलिए बिल्कुल पिछला एग्जाम्पल ही लेके हम आपको समझाते हैं। पिछला एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए थे, 3 एंड 5 लिए थे, बिल्कुल 3 एंड 5 लेके आप देखो, जब आप 3 - 5 करोगे आपको 2 मिलेगा, इधर साइड में आपको क्या मिलेगा, देखते चलो बस, इधर साइड में आपको 8 मिलेगा। आप 3 और 5 लिए थे, देखिए बिल्कुल 3 एंड 5 हम लोग लिए थे। अब -3 - 5 लो, देखो -3 माइनस ऑफ -5 यानी अगेन आपको 2 देगा ये 8 को। अब आप एक को 3 लो, एक को -5 लो, सिंपली दो, इसको आप 3 लो, अब बी को -5 लो, 3 + 5 आपको 8 मिल जा रहा है, यहाँ पे 8 मिलेगा, यहाँ पे तो हमेशा 8 मिलेगा क्योंकि हमेशा ऐड हो रहा है। अब ए को आप -3 दो, बी को 5 दो, ध्यान से समझो, ए को -3 दोगे -3, बी को 5 दोगे तो -3 - 5 यानी -8, -8 का मॉडुलस 8, यहाँ पे आपको 8 मिलेगा। मतलब इन लास्ट के दो केसेस में ऐड हो जा रहा है, इधर भी ऐड हो रहा है, इधर भी ऐड हो रहा है, यानी दोनों बराबर आ रहा है।
मतलब आप समझो, अगर ए और बी, फोकस करो हम जो बोलना चाहते हैं, अगर ए और बी सेम साइन का होगा, सेम साइन का होगा तो क्या होगा? अगर ए और बी सेम साइन का होगा तो क्या होगा? अगर ए और बी सेम साइन का होगा तो ये घट जाएगा, और इधर तो जुड़ेगा हमेशा, फिक्स है। आप सेम साइन का डालोगे, अपोजिट साइन का डालोगे तो ये हमेशा ही ऐड होगा। अगर आप सेम साइन का डालते हो, फोकस करो, अगर आप सेम साइन का डालते हो इधर साइड घट जाएगा। नहीं समझ में? घटने का मतलब क्या है? आप एक को 5 डाले, एक को 3 डाले तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। एक को 10 डाले, एक को 2 डाले, 10 माइनस 2 हो जाएगा। या आप एक को -10 डाले, एक को -2 डाले, एक को -10 डाले, एक को -2, तो भी घट जाएगा क्योंकि ये माइनस भी है। अब लेफ्ट साइड आपका घट के वैल्यू दे रहा है, राइट साइड आपको जोड़ के वैल्यू दे रहा है, तो इक्वलिटी का साइन कब आएगा? दोनों बराबर कब हो सकता है? जब आप ए और बी को अपोजिट साइन का डालोगे। नहीं समझ में आया? जब आप सेम साइन का डाल रहे हो तो ये वैल्यू घट जा रही है, तो छोटी वैल्यू ही बनेगी। यानी आप बिल्कुल इसको देखो, जब इक्वलिटी का साइन कब होल्ड करेगा, बराबर कब आ सकता है? तब आएगा जब आप ए और बी को क्या करोगे, अपोजिट साइन का डालोगे। ध्यान से समझो, इधर तो ऐड हो रहा है, इधर भी हमको ऐड ही कराना है। अगर ए और बी को आप अपोजिट साइन का डालोगे, सपोज करो एक को -3 डाले और एक को 5 डाले, -3 और 5, तो अगेन आपका 8 आ गया, यहाँ भी आपका 8 आ रहा था। तो जब आप ए और बी को, अभी मैं आपको समझाते हैं ऐसा क्यों लिखे, नॉट पॉसिबल यहाँ पे आएगा, ये समझिए क्यों ऐसा लिखे कि ए इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपका ए और बी का साइन अपोजिट होगा। ए इंटू बी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ए और बी का साइन सेम होगा। अगर ए और बी का साइन सेम होता है तो ये वैल्यू तो आपकी बड़ी हो ही जाएगी इससे, क्योंकि ए और बी का साइन सेम होने से ये घट जाएगा और ये आपका उससे बड़ा बनेगा ही बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे ए बी ग्रेटर देन 0 के लिए ये लगा रखे और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये लगा रखे। इक्वलिटी का साइन कब होल्ड करेगा? जब आपका ए और बी का साइन अपोजिट होगा, क्योंकि जब साइन अपोजिट होगा तो ए माइनस बी भी ऐड हो जाएगा। सही है, चीज समझ में आनी चाहिए, इतना पॉइंट क्लियर है। और जो तीसरा केस है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों? आपको समझ में आना चाहिए। अगर ए और बी को आप, तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो ए और बी दोनों सेम साइन के होंगे, या तो ए और बी दोनों अपोजिट साइन के होंगे, या तो ए और बी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये तीन तो पॉसिबिलिटी हैं। अब तीनों पॉसिबिलिटी में आप तीनों पॉसिबिलिटी को ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर आप ए और बी को सेम साइन डालते हो तो ये घट जाएगा, तो ये बड़ी वैल्यू आनी चाहिए ना। जब आप ए और बी को अपोजिट साइन डालते हो तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और ये भी जुड़ रहा है, दोनों बराबर आएगा, तो ये बड़ा हो जाए, इससे कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप नेक्स्ट वाली इनइक्वालिटी को इसको देखिए, बिल्कुल देखिए जैसे पहला था वैसी टाइप का यहाँ भी है। सबसे पहला देखो आप, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी है। फिर मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी है। फिर आपका मॉड ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड है। अब आप समझो, यहाँ पे आप राइट साइड को फोकस करो। तीनों जगह पे हम राइट साइड को फोकस करने को बोल रहे हैं। शुरुआती दो जगह पे राइट साइड को फोकस करने को बोले। राइट साइड इन द सेंस मतलब हम ये बोल रहे हैं, जो आपका ये है राइट साइड, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, बाई तरफ है दाई तरफ। अब राइट साइड को आप देखो, राइट साइड में हो क्या रहा है कि आप ए और बी को कुछ भी डालो, ए और बी को कुछ भी डालो आप, ये उसको घटा देगा। नहीं समझ में आया? अगर ए और बी दोनों को आप पॉजिटिव डालते हो तब तो चलो घटेगा ही घटेगा। ए को आप 5 डाल दो, बी को आप 3 डाल दो, 5 माइनस 3 तो होगा ही, वो फिक्स है। सही। अगर ए और बी को आप क्या करते हो, अगर ए और बी को आप अपोजिट साइन का डालते हो तो भी घट जाएगा। सही है। अगर आप ए और बी को सेम साइन का डालते हो तो घटेगा ही घटेगा, क्योंकि देखिए अगर आप सेम साइन का डालते हो तो मॉड ए प्लस मॉड बी, तो वो उसको पॉजिटिव बना ही देगा। अगर दोनों को पॉजिटिव डाले तो पॉजिटिव तो है ही, उसमें घट जाएगा, माइनस लगा होगा। दोनों को नेगेटिव डालोगे तो पहले उसको पॉजिटिव बना देगा मॉडुलस, फिर घटा देगा, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ। तो ये आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस का मतलब ये है कि घट जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको? यहाँ पर आपको घट जाए। इसको आप देखो, इसको आप देखो, मॉड ऑफ ए प्लस बी को आप देखो, ये क्या हो रहा है। अगर आप ए और बी को सेम साइन डालते हो, ध्यान से समझो, अगर आप ए और बी को सेम साइन डालते हो तो क्या होगा, ये तो घट ही रहा है, हमेशा घट रहा है। यहाँ पे ए और बी को आप सेम साइन डाल रहे हो। सेम साइन का मतलब समझो, आप ए को सपोज करो, बिल्कुल आप पहला एग्जाम्पल, जैसे जो एग्जाम्पल हम लेके यहाँ पे समझाए हुए हैं इस चीज़ को, इसको चीज़ को समझाए हुए हैं, वही चीज़ यहाँ पे समझने का। अगर आप मान लो ए और बी को सेम साइन डालते हो, मान लीजिए 3 और 5 डाले तो आपको ये 8 मिलेगा, फिक्स है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 का मॉड यानी 3, 5 का मॉड यानी 5, 3 माइनस 5 यानी 2, 2 का मॉड यानी 2। तो आपका ये बड़ा मिल रहा है, हमेशा ही बड़ा मिल रहा है। सही, बड़ा मिल रहा है कि नहीं? आपका 8 2 से बड़ा है कि नहीं? अब आप दूसरा केस देखो, आप ए को -3 डालो, बी को -5 डालो, फोकस करो।
ए को -3 डालो, बी को -5 डालो, तो यहाँ पे आपको फिर से 8 मिलेगा। -3 -5, -3 -5 8 मिलेगा। यहाँ पे एक को -3 डालोगे तो ये -3 को पहले +3 बनाएगा, -5 डालोगे तो -5 को पहले +5 बनाएगा, 3 -5 अगेन आपको 2 मिलेगा, तो ये -2 का मॉडुलस तो 2 ही बनेगा। यानी आपको ये वाली वैल्यू बड़ी मिल रही है, तो आपको ये इनइक्वलिटी देख के समझ में आना चाहिए हम बड़ा क्यों बोल रहे हैं इसको। 3 पॉसिबिलिटी है, ए और बी या तो सेम साइन के होंगे या तो अपोजिट साइन के होंगे। 2 पॉसिबिलिटी है ना, ए और बी, दो पॉसिबिलिटी, 2 ही पॉसिबिलिटी तो है, या तो ए और बी सेम साइन के होंगे या तो ए और बी अपोजिट साइन के। 2 पॉसिबिलिटी, एक ए बी से तो दोनों जीरो हो जाए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। या तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, या तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, यही सब तो पॉसिबिलिटी बनती है। यानी अगर ए और बी को हम सेम साइन डाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी का मॉड, मॉड ए माइनस मॉड बी के मॉड से बड़ा मिल रहा है। यानी आप इस केस में देखो, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोकस करो आप, इस जगह पे अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, एक सेकेंड, अगर इक्वल टू हो जाएगा थोड़ा सा, एक सेकेंड, सबसे पहली चीज को लिखो, बराबर कब आएगा, बराबर कब आएगा, जब आप ए और बी को अपोजिट साइन डालोगे। नहीं समझ में, ए और बी को अगर आप अपोजिट साइन डालोगे तो क्या होगा, ए और बी को अगर आप अपोजिट साइन डालोगे तो बराबर आ जाएगा। सपोज करो ए को आप -3 डाले, बी को आप 5 डाले, तो यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे तो घट ही रहा था, ए को आप -3 डालो, बी को 5 डालो, इधर में घट जाएगा, और इधर में तो पहले से घट रहा था, इधर में हमेशा ही घटेगा। आप ए को पॉजिटिव डालो, बी को नेगेटिव डालो, कुछ भी करो, ये हमेशा घटा देगा। तो दोनों बराबर कब आ सकते हैं, जब आप ए और बी को क्या करोगे, ए और बी को जब क्या करोगे आप, यहाँ पे -3 डालो, अपोजिट साइन का डालो। अपोजिट साइन का डालने का मतलब क्या है, ये घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, इसका मतलब आपका जो ए बी है वो लेस देन इक्वल टू 0। अब इक्वल्स टू क्यों बोल रहे हैं, इक्वल्स टू इसलिए बोल रहे हैं, मान लीजिए आपका ए 0 है, ये मॉड भी आ जाएगा, ए 0 यानी खत्म, माइनस का बी का मॉड यानी मॉड भी आ जाएगा, आपके पास मॉड बी इक्वल्स टू मॉड बी, तो यानी ए बी आपका लेस देन इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 का साइन इसलिए आ रहा है कि ए और बी में कोई एक 0 हो जाएगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, या दोनों 0 जाएंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ए बी लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये केस है, तो ए बी ग्रेटर देन 0 के लिए केस होगा। ये तो पॉसिबल कभी है ही नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भैया, कैसे हो सकता है, मॉड ए माइनस मॉड बी मतलब आपका हमेशा ही माइनस होगा। आप ए को पॉजिटिव, बी को पॉजिटिव, कुछ भी केस आप डाल दो, राइट साइड तो आपका हमेशा ही घटा देगा उसको। आप -3 और 5 डालोगे तो भी घटा देगा, -3 को पहले वो 3 बनाएगा फिर घटाएगा, घटा के वैल्यू छोटी कर देगा। अब ये बोल रहा है कि ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। सही है, पहला केस पॉसिबल है, दूसरा केस भी पॉसिबल है। यानी अगर ए और बी को आप सेम साइन का डालते हो, फोकस करो, अगर आप ए और बी को सेम साइन का डालते हो तो ए प्लस बी आपका ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा, सेम साइन का डालोगे तो ये ऐड हुआ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हमेशा ही घट रहा है, तो ऐड होगा यानी बड़ी वैल्यू आएगी, तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से बड़ी ही होगी, इसलिए ए बी ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला केस पॉसिबल है। ये तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए। कैसे हम इनइक्वलिटीज यहाँ पे समझा रहे हैं, समझ में आना कैसे हम आपको समझाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट वाली इनइक्वलिटी, इसको देखिए, यहाँ पे समझ में आया ना आपको। अब इसको देखिए क्या लिखा हुआ, ए माइनस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड। हम आप यहाँ पे आपको प्रूफ दे रहे हैं, आपको हम ये भी बोल सकते थे कि आप याद रख लो, ठीक है, लेकिन आप याद रखते हो तो कन्फ्यूजन होता, कहाँ पे ए बी ग्रेटर देन 0 आएगा, कहाँ पे ए बी लेस देन 0 आएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, दिमाग में आपको काम ही नहीं करेगा क्या हो रहा है। समझो, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करो जो हम समझाना चाहते हैं आपको। यहाँ पे देखो, राइट साइड पे फोकस करो, राइट साइड को आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड, बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे भी यही चीज लिखा हुआ था, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ। अब इसको देख के आप ये समझ सकते हो, इसको देख के आप ये समझ सकते हो कि राइट साइड हमेशा ही घट जाएगा, हमेशा ही घट जाएगा। आप ए और बी को सेम साइन डालो या अपोजिट साइन डालो, क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी राइट साइड आपका छोटा ही आने वाला है। अब जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ए और बी का साइन क्या है। अगर ए और बी को आप सेम साइन का डालते हो, फोकस करो यहाँ पे, अगर ए और बी को आप सेम साइन का डालते हो तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से समझो जो हम समझाना चाहते हैं। अगर ए और बी को आप सेम साइन का डालोगे, यहाँ पे देखो, अगर इसमें आप ए और बी को सेम साइन का डालोगे, देखिए सेम साइन का डालेंगे मतलब मान लीजिए आप एक को 3 डाले, एक को 7 डाल दिए सेम साइन का, तो 3 - 7 घट जाएगा, 3 - 7 क्या हो जाएगा, -4 का मॉडुलस, सही, यानी आपको 4 मिलेगा। और ये भी आपका घट ही रहा था, जब आप बी को 7 डाल रहे हो, ए को 3 डाल रहे हो, तो मॉड 3
माइनस मॉड 7 यानी आपको 4 दे रहा है, ये भी बराबर देगा। इक्वलिटी का साइन कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी का साइन कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी का साइन तब होल्ड करेगा जब आपका ए और बी सेम साइन के हों। सही, ये कब होल्ड करेगा, जब आपका ए बी लेस देन 0। ये कब होल्ड करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ में आएगी नहीं, फिर से हम रिपीट करते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। आप राइट साइड पे फोकस करो, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉड। मतलब आप एक ए और बी को कुछ भी डालो, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, वो हमेशा उसको माइनस कर देगा, उसके मॉडुलस को पकड़ेगा वो। आप एक को प्लस डालो, एक को माइनस डालो, एक को प्लस, दोनों को माइनस, वो उस पर ध्यान ही नहीं देगा, वो मॉडुलस लगा देगा, उन पे मॉडुलस लगा देगा, फिर घटा देगा। सही, अगर आप दोनों को नेगेटिव भी डालोगे तो उनको मॉडुलस लगा के पॉजिटिव बनाएगा, फिर घटा देगा। सही है, घटा देगा, घटा देगा मतलब राइट साइड की वैल्यू कम आएगी। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि राइट साइड की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, राइट साइड की वैल्यू तो छोटी होगी। एक केस हो सकता है कि बराबर हो जाए, बराबर वाला केस तो हम ऊपर ही ले लिए। बराबर कब होगा, जब ए और बी का साइन सेम होगा। साइन सेम होने का मतलब दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव यानी मल्टी, ए और ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। इसलिए ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। दोनों पॉजिटिव तो भी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो भी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पहला कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो लेस देन 0 के लिए दूसरा कंडीशन होल्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ए और बी सेम साइन के हैं तो पहला कंडीशन, ए और बी अपोजिट साइन के हैं, अगर अपोजिट साइन के होंगे ध्यान समझो, अगर एक प्लस एक माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, एक माइनस एक प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो 0 से छोटा ही आएगा। इसलिए दूसरा वाला केस के लिए ए बी लेस देन 0, पहले वाले केस के लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया क्या समझाना चाहते थे हम आपको। तीसरा केस पॉसिबल ही नहीं, तीसरा केस किसी में पॉसिबल नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि पहले आप समझ के, इसको जब हम आपको समझाए हैं, इसको जो हम आपको समझाए हैं, इस चीज़ को जो हम आपको समझाए, इस चीज़ को, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा क्या हम बोलना चाहते हैं, कि ये क्यों हो रहा है। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जी, लेस देन इक्वल टू ही क्यों है, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू ही मॉड ऑफ ए प्लस मॉड बी क्यों है, यहाँ भी आपका लेस देन ही क्यों है, यहाँ पे ग्रेटर देन ही क्यों है, यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों है, ये हम आपको समझाए डिटेल में क्यों ऐसा होता है। क्योंकि सबसे पहले मैं बस शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप ए और बी को सेम साइन का डालोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, राइट साइड तो हमेशा ऐड हो रहा है, आप पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, वो जोड़ ही देगा उनको, उनका मॉडुलस लगा के उनको ऐड कर देगा। अब राइट साइड हमेशा ऐड कर दे रहा है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड से बड़ा ही होगा ना, बराबर भी हो सकता है। कब, जब आप ए और बी को सेम साइन का डालोगे, अगर सेम साइन का डालोगे तो ये भी ऐड कर दे रहा है, सेम साइन का डालोगे तो ऐड ही कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे एक चीज समझा, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इतना डिटेल में हम आपको समझा देंगे, इतना डिटेल में डिस्कशन जल्दी होता नहीं है, कराया भी नहीं जाता, लेकिन हम आपको कराएं, आप समझ लो इस चीज़ को। हम आपको रटने का नहीं बोल रहे, हम आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप रट लो इसको, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, आप समझ लो इसको, बस रटो मत, रटना मना है, समझ लो बस क्या हम बताना चाहते हैं। ट्रायंगुलर पे आप फोकस मत करो, ट्रायंगुलर क्यों बोल रहे हैं आपको अभी समझ नहीं आएगा। अगर हम आपको समझाने का कोशिश भी करेंगे कि कैसी दो साइड्स बन रही हैं, उनका समेसन आपके पास, तीसरी साइड, दो साइड का समेसन तीसरी साइड से बड़ा होता है, या दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इतना आपको समझ नहीं आएगा, उसको आप साइड रखो। आप इतना मान के चलो कि ट्रायंगुलर मॉडुलस इनइक्वालिटी ये टॉपिक है, ट्रायंगुलर क्यों है अभी आपको नहीं समझ में आएगा, उससे फोकस मत करो, आप बिल्कुल यही समझो कैसे हम आपको समझाएगा। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, यही 4 पॉसिबिलिटी है। इन्हीं 4 पॉसिबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आप वीडियो को सीक्वेंसली देखिए, एक तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड से पूरा सीक्वेंसली देखिए। तो लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।